हेलो और स्वागत है हमारे इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम ना एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरा मतलब है हम एक ऐसी भयंकर तबाही की बात कर रहे हैं जहां आसपास सब कुछ मतलब लिटरली सब कुछ बह गया था, लेकिन एक प्राचीन मंदिर अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग खड़ा रहा। तो इस चर्चा में हम उस अद्भुत बचाव की पूरी कहानी को ध्यान से समझेंगे। और हाँ, इस पूरे घटना को हम दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखेंगे। एक तरफ लोगों की अटूट आस्था और दूसरी तरफ विज्ञान और भूगोल के ठोस तथ्य। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर एक अकेला मंदिर ऐसी भयंकर तबाही के बीच बिल्कुल सुरक्षित बच कैसे गया। जरा सोचिए इस बारे में। जब पहाड़ों से हजारों टन पानी, कीचड़ और मलबा तेजी से तबाही मचा रहा हो, आसपास की हर एक इमारत, हर दुकान तिनके की तरह बह चुकी हो, ऐसी खौफनाक स्थिति में एक अकेला ढांचा अपनी जगह पर अडिग कैसे टिका रह सकता है? ये वो सवाल है जिसने घटना के तुरंत बाद हर किसी को हैरान कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। पहला हिस्सा, 2013 की केदारनाथ त्रासदी। उस भयानक तबाही की गंभीरता को समझने के लिए हमें उस वक्त में वापस जाना होगा। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही तेज और सच में काफी डरावना था। हुआ ये कि पहले तो लगातार भारी बारिश हुई, जिसके बाद अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ अपने घेरे में ले लिया। और फिर आया सबसे खतरनाक हिस्सा, पानी, कीचड़ और पहाड़ से टूटे हुए विशाल पत्थरों का एक विनाशकारी सैलाब जो बेहद तेजी से नीचे आने लगा। पहाड़ से इस रफ्तार से गिरता हुआ ये मलबा अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कई दिनों में नहीं बल्कि कुछ ही घंटों और मिनटों में घटित हो रहा था, एकदम अचानक। और यही बात सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगती कि हर तरफ इतना व्यापक विनाश होने के बावजूद केदारनाथ मंदिर लगभग पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। मेरा मतलब है, केदारनाथ के आसपास का पूरा इलाका बह चुका था, सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन इन सब के बीच मंदिर का वहां सीना ताने खड़ा रहना सभी को हैरान कर रहा था। आखिर ये कैसे संभव हुआ कि विनाश की इतनी बड़ी लहर ने उस एक ढांचे को जैसे छुआ तक नहीं। दूसरा हिस्सा, दिव्य रक्षक का प्रकट होना। और यहीं से हमारी कहानी एक नया और रोचक मोड़ लेती है। तबाही के उस पूरे मंजर के बीच सामने आता है इस कहानी का मुख्य किरदार, यानी भीमशिला। ये एक बेहद विशाल और भारी पत्थर है जो केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर स्थित हो गया था। आज के समय में इस विशाल पत्थर को लोग दिव्य रक्षक के रूप में जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तबाही के उस भयंकर शोर शराबे में ये इतना बड़ा पत्थर अचानक से मंदिर के पीछे कहाँ से आ गया और इसने वहां आकर ऐसा क्या किया? ये जानना सच में काफी दिलचस्प है। तो चलिए इस बचाव की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बाढ़ के दौरान पहाड़ से एक बहुत ही बड़ा पत्थर टूटकर नीचे आता है। फिर तेजी से लुढ़कता हुआ ये विशाल पत्थर मंदिर के ठीक पीछे आकर अचानक रुक जाता है। एक अभेद्य दीवार या ढाल की तरह खड़े होकर ये पत्थर उस खतरनाक पानी और मलबे के बहाव को दो हिस्सों में बांट देता है। उसने एक तरह से उस पूरी तबाही को मंदिर के दोनों तरफ मोड़ दिया। और इस बहाव के मुड़ने का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि पानी और कीचड़ सीधा मंदिर से टकराने के बजाय बगल से निकल गया। मंदिर की इमारत पर कोई सीधा प्रहार हुआ ही नहीं। मंदिर को होने वाला नुकसान पूरी तरह से टल गया था। जरा सोचिए, अगर वो पत्थर वहां एक ढाल बनकर नहीं रुकता तो शायद तबाही का वो भयानक सैलाब उस प्राचीन मंदिर को भी अपने साथ बहा ले जाता। तीसरा अध्याय, भीम की मान्यता। अब चलिए देखते हैं कि हमारा समाज इस आश्चर्यजनक घटना को कैसे देखता है। देखिए, वहां लोगों का एक बहुत ही गहरा विश्वास है कि ये विशाल पत्थर किसी आम प्राकृतिक क्रिया से नहीं आया था। उनका मानना है कि इसे स्वयं महाभारत के भीम ने वहां रखा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, भीम अपनी असीम शक्ति और बल के लिए जाने जाते थे। तो एक प्राचीन मंदिर को बचाने के लिए अचानक उस विशाल पत्थर का वहां आना लोगों की आस्था में भीम की शक्ति का ही एक प्रतीक बन गया। ये भले ही वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित ना हो, लेकिन ये एक बेहद गहरा और अटूट धार्मिक विश्वास जरूर है। चौथा हिस्सा, वैज्ञानिक कारण। एक तरफ आस्था की बात हो गई, अब चलते हैं तथ्यों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं की तरफ। अगर हम भूगर्भ शास्त्रियों यानी जियोलॉजिस्ट की माने तो इस पत्थर का वहां आना एक सटीक भौगोलिक प्रक्रिया थी।
हुआ ये था कि सबसे पहले भारी बाढ़ के कारण एक विशाल भूस्खलन हुआ। फिर उस घाटी की एक अनोखी भौगोलिक संरचना और ढलान ने एक सबसे अहम भूमिका निभाई। ये पत्थर उस ढलान से लुढ़कते हुए ठीक उस जगह पर आकर अटका जहां घाटी के आकार ने उसकी गति को पूरी तरह रोक दिया। उस स्थान पर उस पत्थर के अटकने से ना एक प्राकृतिक रुकावट बन गई। तो विज्ञान के हिसाब से किसी चमत्कार से ज्यादा ये प्रकृति के आकार और ताकतों का एक असाधारण संयोग था। तो यहाँ हम इन दोनों नजरियों को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ धार्मिक विश्वास है कि शक्तिशाली भीम ने मंदिर की रक्षा के लिए वो पत्थर वहां रखा, और ठीक उसके सामने विज्ञान है जिसके मुताबिक ये उस ढलान के कारण बना एक प्राकृतिक अवरोध है। लेकिन इन दोनों बातों में जो सबसे खूबसूरत समानता है वो ये है कि चाहे नजरिया आस्था का हो या विज्ञान का, दोनों ही नजरिए ये मानते हैं कि इस पत्थर ने एक रक्षक का काम किया और उस ढांचे को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया। पांचवा और आखिरी हिस्सा, आज का चमत्कार। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी भीमशिला मंदिर के ठीक पीछे उसी जगह पर मजबूती से खड़ी है। जो लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं ना, उनके लिए ये अब एक दोहरी विरासत बन चुकी है। दर्शक इस पत्थर को देखकर निराश या दुखी नहीं होते, बल्कि वो इसमें एक नई उम्मीद देखते हैं। इसे एक साथ एक दिव्य चमत्कार और प्रकृति की अचूक सुरक्षा दोनों के रूप में देखा जाता है। सच कहूं तो ये पत्थर विश्वास और प्रकृति दोनों की ताकत का एक जीता जागता प्रतीक बन गया है। इस पूरी घटना का सार वहां की एक आम धारणा में बड़ी खूबसूरती से सिमट जाता है। लोग बस इतना कहते हैं, 2013 की बाढ़ में एक बड़ा पत्थर मंदिर के पीछे रुक गया और उसने मंदिर को बचाया। इसी को भीमशिला कहते हैं। ये छोटी सी लाइन पूरी कहानी को सरलता से बयान कर देती है। इसमें ना तो भारी वैज्ञानिक शब्द हैं और ना ही कोई जटिल पौराणिक कथा। ये सिर्फ उस परिणाम को दर्शाता है जिसने हमेशा के लिए इतिहास पर अपनी छाप छोड़ दी। और अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सच में इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि ये एक दिव्य हस्तक्षेप था या एक भौगोलिक संयोग, जब इसका परिणाम अटूट विश्वास और लचीलेपन का एक अमर प्रतीक है? तबाही के उस मंजर के बाद जब भी लोग उस पत्थर और उस मंदिर को देखते हैं तो उन्हें लड़ने, टिकाए रहने और आशा कभी न खोने की एक जबरदस्त प्रेरणा मिलती है। ये पत्थर किसी भी संकट से उभरने का एक अटूट प्रतीक बन गया है, और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।